सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो वर्ल्ड मैप की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमने ये वाले जो देश थे सार्क वाले सारे पढ़ लिए हैं। तब हम पढ़ने वाले हैं जो एशियान देश थे सारे के सारे, ये वाले एशियान देश। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप लोगों को पता हो तो यहाँ पे कलकत्ता बंदरगाह है। तो कलकत्ता बंदरगाह से हम म्यांमार, तो हम सबसे पहला पढ़ेंगे म्यांमार। म्यांमार का जो पुराना नाम है वो बर्मा है। और ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत से अलग हुआ था। ये पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। फिर से सुन लीजिए, म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये भारत से अलग हो गया था। तो यहाँ पे म्यांमार की एक बंदरगाह है जिसका नाम सितवे बंदरगाह है। और यहाँ पर एक भारत की बंदरगाह कलकत्ता बंदरगाह है। तो यहाँ कलकत्ता बंदरगाह से म्यांमार की सितवे बंदरगाह तक हम जाएंगे समुद्र के मार्ग से। फिर आगे जो होगा एक कालादान नदी है, कालादान नदी से फिर हम जाएंगे। और आप सभी को पता है कि यहाँ पर एक पर्वत है, और ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि इस पर्वत का नाम है कौन सा, आराकाम पर्वत। आराकाम पर्वत बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ये जो आराकाम पर्वत है ये भारत और म्यांमार को अलग करता है या सीमा निर्धारण का काम करता है। तो हम जो बना रहे हैं वो एक सितवे बंदरगाह बना रहे हैं। क्यों, आप सभी को पता है कि यहाँ पे एक चिकन नेक का जो बहुत ही पतला रास्ता है, अगर चाइना हमारे ऊपर हमला करके इस चिकन नेक को तोड़ देगा तो हम पूर्वी राज्यों तक नहीं पहुँच पाएंगे, या हमारी अप्रोच वहाँ या कनेक्शन हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम सितवे प्रोजेक्ट को हम बना रहे हैं। ये जो सितवे प्रोजेक्ट है ये वाला कलकत्ता बंदरगाह से म्यांमार की सितवे बंदरगाह, फिर यहाँ से कालाधन नदी और फिर आराकाम पर्वत को पार करके हम अपने पूर्वी राज्यों में पहुँच जाएंगे। तो उम्मीद आप इतनी बात समझ गए हैं। अब हम थोड़ा सा अलग से म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। आप इसको यहाँ पे आप आराम से देखिएगा। सबसे पहले अगर आप थोड़ा बहुत देखें तो ये वाली जो चीज़ है ये वाला पूरा का पूरा क्या है, तो ये पूरा का पूरा म्यांमार है। ठीक है, ये वाला म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। 1935 के अधिनियम के तहत ये अलग हो गया है। अब यहाँ पे आपको क्या सीखना है, यहाँ पे आपको देखना है कि ये वाली एक नदी आपको नज़र आ रही होगी इस वाले मैप में। तो इस नदी का नाम है इरावती नदी। इस नदी का क्या नाम है, इरावती नदी, इरावती नदी। और यहाँ पे एक नदी नज़र आ रही होगी, इस नदी का क्या नाम है, साल्विन नदी। तो इरावती नदी ये वाली है, शरावती नदी ये वाली है। और शरावती नदी और इरावती नदी के बीच में आपको कुछ नज़र आएगा ये वाला, इसको आप, ये वाला जो एरिया है इस एरिया को सान का पठार के नाम से जाना जाता है। यानी इरावती नदी और साल्विन नदी के बीच के एरिए को हम सान का पठार कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, धान की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं इसको फिर से समझा देता हूँ अलग से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रंगून। रंगून म्यांमार की पुरानी राजधानी थी। अब नई राजधानी क्या है, नई कैपिटल क्या है, आपको कमेंट करके बतानी है। दूसरा, अगर आप लोगों को याद हो तो मुगल वंश का अंतिम बादशाह जो था बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर आप उसे कह सकते हैं, वो वाला रंगून में भेज दिया गया था। आप सभी को पता 1857 की क्रांति हुई थी, तो रंगून में उसका मकबरा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने बर्मा या म्यांमार के बारे में क्या पढ़ा कि म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत से अलग हुआ था। अलग करने वाले पर्वत का नाम आराकाम पर्वत है। सितवे प्रोजेक्ट चालू है जिससे हम अपने पूर्वी राज्यों तक पहुँच सकते हैं। सितवे जो प्रोजेक्ट है वो कलकत्ता से लेकर सितवे बंदरगाह म्यांमार की, फिर आगे कालादान नदी म्यांमार की, उसके आगे आराकाम पर्वत को पार करके हम पहुँच जाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि ये वाली जो नदी है ये इरावती नदी है, ये वाली साल्विन नदी है। इन दोनों के बीच के क्षेत्र को सान का पठार या धान के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। तो ये पूरा का पूरा हमने बर्मा के बारे में या म्यांमार के बारे में पढ़ लिया। एक दो बातें और हैं इसके बारे में, वो भी आप देख लीजिए। देखो, मैं इसको वैसे ही मतलब दूसरे वाले मैप से बताता हूँ। ये वाला यहाँ से देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये अंडमान एंड निकोबार है। इससे ऊपर आपको दिखेगा, इसको हम कोको द्वीप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोको द्वीप या कोको आइलैंड के नाम से इसको जाना जाता है। ये पहले इसके ऊपर भारत का कब्जा था, लेकिन नेहरू के टाइम पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर इसको यहाँ म्यांमार को हमने दे दिया था। अब क्या है कि इस म्यांमार ने इस कोको द्वीप को चाइना को दे दिया है। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए चाइना इस द्वीप पर आकर बैठ गया,
इस वाले द्वीप पर आकर बैठ गया तो भारत के ऊपर निगरानी रख सकता है। इसलिए भारत को चाहिए इसको कोको द्वीप को या तो म्यांमार से बोल दे कि वो चाइना को मतलब चाइना को भाड़े पे ना दे या फिर हम वापस ले लेंगे। तो ये जो कोको आइलैंड है ये अब म्यांमार के कब्जे में है और म्यांमार ने इसको भाड़े पे दे दिया है चाइना को। तो इतनी बातें आपको म्यांमार के बारे में जाननी है और वो क्वेश्चन बताना कि म्यांमार की वर्तमान में राजधानी क्या है। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपको नज़र आ रहा होगा थाईलैंड। मैं इसको उस वाले मैप से समझाता हूँ। अब नीचे आप देखेंगे तो थाईलैंड आपको नज़र आएगा। थाईलैंड से आपको कुछ ज़्यादा बातें ध्यान नहीं रखनी है। थाईलैंड ये वाली जो पूरी कंट्री है ये वाली पूरी की पूरी ये थाईलैंड है जो येलो कलर में आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। तो थाईलैंड से आपको क्या याद रखना कि थाईलैंड की जो राजधानी यहाँ पे आपको दिख गई होगी बैंकॉक है। और ये बैंकॉक जो है टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक किसके लिए फेमस है? तो टूरिस्ट के लिए फेमस है यहाँ पर। और आपको क्या याद रखना जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला देखो क्या है, आप लोगों को यहाँ पे ये वाला देश नज़र आ रहा होगा मलेशिया, और मलेशिया और नीचे हमारा ये वाला इंडोनेशिया है। और यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप ये देखेंगे कि कोई भी देश है जो यहाँ से आता है तो वो सीधा यहाँ से केवल जाने का एक ही रास्ता है और इस रास्ते को कहते हैं, ये वाली जो बीड़ा रसा रास्ता है इसको हम कहते हैं मलक्का। ठीक है, इस वाली मलक्का से वो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक देश है जिसका नाम सिंगापुर है। आप देख सकते हैं कि आज की डेट में सिंगापुर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। ये केवल और केवल इसलिए है क्योंकि कोई भी जहाज चाहे वो चाइना से आ रहा है या फिलीपीन से आ रहा, जापान से आ रहा है या कहीं भी देश से आ रहा, तो वो सारे के सारे इस मलक्का से स्ट्रेट से होके गुजरेंगे। ठीक है, मलक्का से होके गुजरेंगे। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे अगर जो जहाज़ को रुकना है, खाना लेना है या तेल डलवाना या कुछ भी करना तो वो सिंगापुर से ही लेगा। इसलिए सिंगापुर आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री केवल इसी की वजह से। अब इसी की उसमें ये जो थाईलैंड है यहाँ पर एक करा नहर बनाना चाहता है। करा नहर, थाईलैंड एक करा नहर बनाना चाहता है ताकि जो जहाज इस मलक्का से जाते हैं मलक्का नहर से, वही जहाज अगर करा नहर से जाने लगेंगे तो थाईलैंड को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पैसा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा टैक्स भी उसको मिलेगा। यानी लोगों को टैक्स देना पड़ेगा यहाँ जाने के लिए क्योंकि उनका रास्ता बच जाएगा थोड़ा सा। तो उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए। तो पहला तो आपको याद रखना थाईलैंड की राजधानी का नाम बैंकॉक है जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके बाद ये जो थाईलैंड है ये मलक्का नहर की तरह एक करा नहर बनवाना चाहता है, लेकिन अभी इस पर रोक लगा दी है। ये मानना है थाईलैंड के लोगों का अगर हम नहर अभी बना देंगे तो ये पर्यावरण के लिए सही नहीं रहेगा, यानी पर्यावरण स्थितियाँ बदल सकती हैं। तो अभी इस पर रोक लगा दी है, लेकिन ये बनाना जरूर चाहता है। उसके बाद आप सभी ने सुना होगा कि थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। तो सफ़ेद हाथियों के लिए भी थाईलैंड बहुत ज़्यादा फेमस है। थाईलैंड में कितनी बातें याद रखनी है, थाईलैंड की राजधानी का नाम बैंकॉक किसके लिए फेमस है? टूरिस्ट के लिए फेमस है। क्या बनाना चाहता है? करा नहर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर करा नहर ये मलक्का की तरह काम करेगा। ये मलक्का मैं जब मलेशिया पढ़ाऊँगा, सिंगापुर पढ़ाऊँगा तब आपको अच्छे से बताऊँगा। तो ये मलक्का नहर की तरह करा नहर बनाना चाहता ताकि यहाँ से जहाज गुजरे और इसकी इकोनॉमी बढ़ जाए, इसको टैक्स वगैरह मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पर सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं इसलिए इसको सफ़ेद हाथियों का शहर भी कहा जाता है, सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये वाला मैंने बताया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया में 3 देश आते हैं। एक का नाम लाओस है, एक का नाम कंबोडिया, उसका नाम तीसरे का नाम वियतनाम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला क्या लाओस, ये वाला क्या है तो ये वाला वियतनाम है, ये वाला कंबोडिया है। तो सबसे पहले हम लाओस पढ़ लेते हैं। लाओस की जो राजधानी है वियंतियान यहाँ पे लिख रखी है, वियंतियान इसकी राजधानी है लाओस की। लाओस से आपको क्या याद रखना है? तो लाओस से एक याद रखना कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी स्थलबद्ध देश है। यानी इसकी एक भी सीमा, यानी इसकी जो तट है इसकी सीमा कहीं भी समुद्र से नहीं टकराती, इसलिए ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात और बहुत पेपर में पूछी भी जा चुकी है, तो यहाँ से ऊपर मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ ऊपर चाइना से एक नहर आती है, उस नहर का नाम नदी आती है, उसका नाम मेकांग नदी है। और ये मेकांग नदी लाओस के बाद ये फिर सीधा कंबोडिया के बाद नीचे आ जाती है। अब ये जो मेकांग नदी है चाइना से निकलती है, लाओस में आती है, फिर कंबोडिया में आती है, उसके बाद समुद्र में गिर जाती है। अब आप यहाँ समझेंगे बात को कि इस
नदी के ऊपर विवाद है। क्या विवाद है, तो इस बात को समझिए। पहला विवाद ये है कि ये म्यांमार कहता कि मैं नहर बनाकर पानी लेना चाहता हूँ मेकांग नदी का। थाईलैंड भी कहता कि मैं भी नहर बनाकर पानी लेना चाहता हूँ मेकांग नदी का। और लाओस भी कहता अगर आप नहर बना लोगे तो मेरा पानी कम हो जाएगा। तो यहाँ 3 देशों में विवाद का कारण या डिस्प्यूट का कारण है जिसका नाम मेकांग नदी है। तो मेकांग नदी के कारण इन तीनों देशों में झगड़े रहते हैं, विवाद रहते हैं, डिस्प्यूट रहते हैं। इसलिए इन तीनों देशों को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। पहले का नाम क्या, म्यांमार, दूसरे का नाम लाओस, तीसरे का नाम थाईलैंड। यानी म्यांमार, लाओस और थाईलैंड ये तीनों देश गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाने जाते हैं। मैंने आपको पहले भी गोल्डन ट्रायंगल बता चुका हूँ कौन कौन से थे। तो वो अफीम की खेती के कारण जाने जाते हैं। इसमें कौन सा, अफगानिस्तान था, ईरान था और पाकिस्तान था। और यहाँ मेकांग नदी जो चीन से निकलती है, इसकी वजह से, इसके पानी की वजह से ही यहाँ 3 देश हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्प्यूट में रहते हैं, इसलिए इसको गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। कौन कौन से हैं, तो म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। अब आप ये कहेंगे कंबोडिया नहीं है, तो ये नहीं है क्योंकि ये कहता है कि आप कितनी भी नहर बना लो मुझको थोड़ा बहुत पानी तो मिल ही जाएगा, तो ये विवाद में नहीं है। तो आपको ये याद रखना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लाओस की राजधानी का नाम क्या है, वियतनाम, ठीक है। और यहाँ पर मेकांग नदी के कारण डिस्प्यूट रहता है, इसलिए गोल्डन ट्रायंगल का ही हिस्सा होते हैं। दूसरी बात आप समझिए कि जो ये लाओस देश है ये चाइना का, देखो आप देख सकते हैं कि चाइना की इसके ऊपर क्या लगती है सीमा, ऊपर ये वाली है ना, ये वाली लगती है सीमा। तो लाओस जो देश है वो बिजली बनवाना चाहता था और चाइना ने यहाँ अपना खुद पैसा देकर बिजली बनवाई, लेकिन कोरोना की वजह से और बाढ़ के कारण यहाँ पर जो बिजली का जो बांध बना था वो वाला ढह गया। अब ये वाला जो लाओस है ये इतना कर्जे में आ गया कि ये चाइना को कर्जा नहीं दे सकता है। अब ये चाइना के गुलाम बन चुका है एक प्रकार से। यानी चाइना की एक प्रकार से नीति हो चुकी है कि ये मतलब बहुत सारे देशों को बहुत ज़्यादा पैसा दे देती है, इतना पैसा दे देती है कि उसको चुका नहीं पाता है, तो वो चाइना के अंडर में आ जाता है। तो लाओस की स्थिति आजकल बहुत बदतर हो चुकी है, ठीक है। तो लाओस से आपको क्या याद रखना, इसकी राजधानी का नाम क्या, वियतनाम है। और यहाँ मेकांग नदी के कारण बहुत झगड़ा रहता है, इसलिए म्यांमार, थाईलैंड और लाओस क्या है, गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। बस इतनी बात आपको लाओस से याद रखनी है। तो यहाँ पे एक अंकोर वाट का मंदिर है, और ये जो अंकोर वाट का मंदिर है ये किसने बनवाया था, तो ये सूर्यवर्मन यानी हिंदू राजा भारत का था, सूर्यवर्मन ने बनवाया था। कंबोडिया की राजधानी पनोम पेन, कंबोडिया की राजधानी क्या है, पनोम पेन। यहाँ पर क्या है, अंकोर वाट का मंदिर। किसका मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया, सूर्यवर्मन, राजा सूर्यवर्मन। कहाँ का था, भारत का। कौन से धर्म का था, हिंदू धर्म का। तो कंबोडिया से आपको इतनी ही बातें याद रखनी है। अब लास्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये वियतनाम, ठीक है। वियतनाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कि पूरा का पूरा जो है ये पूरा का पूरा क्या, वियतनाम है। और वियतनाम की राजधानी आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, ये वाली हनोई, हनोई इसकी राजधानी है वियतनाम की। जो वियतनाम है ये मतलब इसने ये इतना शक्तिशाली देश था अपने टाइम पे कि इसने अमेरिका को भी बहुत बुरी तरह हराया था, रूस को भी इसने हराया था। तो आप देख सकते हैं कि वियतनाम कितना ज़बरदस्त देश है कि इतने इतने बड़े बड़े देश यानी रूस या अमेरिका को बुरी तरह अगर इसने हरा दिया है। लेकिन अब ये इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है और चाइना अब इसको सताता भी रहता है। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, वियतनाम से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे एक बात देख रहे होंगे, एक द्वीप है जिसका नाम पारासेल द्वीप है, पारासेल आइलैंड भी आप कह सकते हैं। और नीचे आपको दिख रहा होगा, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये स्प्रेटले आइलैंड है। यानी पारासेल आइलैंड और स्प्रेटले आइलैंड ये साउथ चाइना सी यानी दक्षिणी चीन सागर के अंदर हैं। और ये दोनों के दोनों जो हैं किसके हैं, तो ये वियतनाम के हैं। लेकिन चाइना ये कहता है कि ये पूरा का पूरा दक्षिणी चीन सागर मेरा है, इसलिए इसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो मेरी होगी। अब आप ये कहेंगे सर ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि दक्षिणी चीन सागर के अंदर बहुत ही ज़्यादा पेट्रोलियम, बहुत ही ज़्यादा गैस भरी पड़ी है, तो इसलिए चाहता है। ये मतलब क्या होता है, देखो ये पारासेल जो आइलैंड है इसके ऊपर इसको तेल नहीं निकालने देता ये वियतनाम को। ये नीचे जो स्प्रेटले आइलैंड है इसको भी तेल नहीं निकालने देता वियतनाम को। तो वियतनाम ने भारत के साथ संधि की थी, तो भारत ने कहा था कि ठीक है मैं यहाँ से तेल निकाल दूंगा, यानी भारत की कंपनी यहाँ पे तेल निकालती है जिसका नाम ONGC, क्या नाम उसका, ONGC है, ठीक है। और एग्रीमेंट था कि 50-50% होगा, ठीक है।
तो वियतनाम से ज़्यादा बातें नहीं है, आपको इतनी सी बातें याद रखनी कि वियतनाम की राजधानी का नाम हनोई है। इसके सामने वाले दो आइलैंड पारासेल और स्प्रेटले आइलैंड, जिसके ऊपर चीन जो अपना कब्जा जमाना चाहता है, और यहाँ पर भारत की कंपनी ONGC तेल निकालने का काम करती है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भी बहुत आगे है। जो चीज़ चाइना में मिलती है जितने भी कीमत पर, उतनी ही कीमत पर यहाँ वियतनाम में भी बनती है। फिर से समझ लीजिए कि जो चीज़ हम चाइनीज़ बैटरी खरीदते हैं, चाइनीज़ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदते हैं, वही सेम कीमत पर सामान वियतनाम से भी खरीदा जा सकता है। इसलिए भारत को चाहिए कि चाइना को बाइकआउट करके हम वियतनाम से सामान खरीद लें। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे। मैं 1 मिनट के लिए रिवीजन भी ले लेता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले सितवे हमने प्रोजेक्ट पढ़ा कि भारत की कलकत्ता बंदरगाह से लेकर म्यांमार की सितवे बंदरगाह तक, उसके बाद म्यांमार की कालादा नदी, उसके बाद आराकान पर्वत को पार करके हम अपने पूर्वी राज्यों में पहुंच जाएंगे। ये इसलिए बनाया जा रहा है, अगर कल को चाइना और इंडिया का युद्ध हो जाता है, वार हो जाता, तो वो वाला अगर चिकन नेक को तोड़ देगा तो हम दूसरे रास्ते से भी वहाँ जा सकते हैं। म्यांमार का जो पुराना नाम बर्मा है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये भारत से अलग हो गया था। भारत और म्यांमार के बीच के जो ये पर्वत है, इसका नाम आराकान पर्वत है। और यहाँ बर्मा में या म्यांमार में दो नदी बहती हैं, एक का नाम है इरावती, दूसरे का नाम क्या है, तो दूसरे का नाम साल्वी नदी। इनके बीच में एक किसान का पठार है जहाँ पे धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे एक रंगून इसकी पहले राजधानी थी, और यहाँ पे बहादुर शाह जफर का मकबरा भी है। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया था। उसके बाद थाईलैंड है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। ये करा नहर बनाना चाहता, मलक्का नहर की तरह। और इतनी बातें। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। लाओस की राजधानी वियंतियान है। लाओस से ज़्यादा कुछ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कि आपको मेकांग नदी याद रखनी है। जो मेकांग नदी है चीन से आती है, और इसके ऊपर म्यांमार, थाईलैंड और लाओस का डिस्प्यूट रहता है, इसलिए इसको गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं। कंबोडिया की राजधानी क्या, प्नोम पेन है, और यहाँ पे अंकोर वाट का मंदिर है, जो भारत राजा हिंदू राजा सूर्यवर्मन ने इसको बनवाया था। वियतनाम की जो राजधानी हानोई है, इसके सामने पैरासिल और स्प्रेटले आइलैंड है, जिसके ऊपर आज चीन कब्जा बनाना चाहता है, और यहाँ भारत की कंपनी ONGC यहाँ काम करती है तेल निकालने का। और वियतनाम में बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी मिलता है। तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।